नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम जनवरी 2023 से जून 2023 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2022 की मैराथन वीडियो देखनी है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, आगामी होने वाली 9 जुलाई को स्नातक स्तरीय परीक्षा वीडियो व वीडियो के लिए यह वीडियो रामबाण सिद्ध होगी। अगर आपने सभी प्रश्नों को याद कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका उत्तराखंड करंट अफेयर्स का प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देहरादून। दोस्तों, देहरादून में भारतीय सेना द्वारा देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनाया गया है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जनवरी 2023 को किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किन्हें सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्री योगेश भट्ट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। दोस्तों, योगेश भट्ट वरिष्ठ पत्रकार व आंदोलनकारी हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला सरकारी ड्रोन संस्थान एंड रिपेयरिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देहरादून में। देहरादून में उत्तराखंड का पहला सरकारी ड्रोन संस्थान एंड रिपेयरिंग सेंटर खोला जाएगा। और दोस्तों, यह रिपेयरिंग सेंटर तेलंगाना राज्य की ड्रोन पॉलिसी की तर्ज पर खोला जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंडित इंदु प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो का सफल आरोहण किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रोहित भट्ट। दोस्तों, रोहित भट्ट ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो का सफल आरोहण किया है। और रोहित भट्ट हैं टिहरी गढ़वाल के निवासी। और दोस्तों, इन्होंने 28 जनवरी 2023 को आरोहण किया था। इनका नाम एवरेस्ट फतह के लिए भी चयनित किया गया है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा बांध प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जमरानी बांध को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया जाएगा। और दोस्तों, जमरानी बांध गौला नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि नैनीताल जिले में स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को देश में कौन सा स्थान मिला? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रथम स्थान। दोस्तों, उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। और यह झांकी कर्तव्य पथ अथवा राजपथ पर निकाली गई थी। और दोस्तों, इस झांकी में कार्बेट नेशनल पार्क, कस्तूरी मृग, बारहसिंगा तथा एप्पण कला आदि शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW द्वारा किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नितिन रावत को भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1957 ईस्वी से की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य की महिलाओं के सम्मान में 30% महिला क्षैतिज आरक्षण विधेयक को कब मंजूरी मिली? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10 जनवरी 2023 को उत्तराखंड राज्य की महिलाओं के सम्मान में 30% महिला क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिली है। दोस्तों, 30 नवंबर 2022 को यह विधेयक विधानसभा में पारित हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने
कृषि व एमएसएमई सेक्टर के लिए उत्तराखंड राज्य को कितने करोड़ की मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 30,000 करोड़ की मंजूरी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है। दोस्तों गढ़वाल का पहला ग्लास ब्रिज ऋषिकेश में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्कूली शिक्षा रैंकिंग में उत्तराखंड को कौन सी रैंक मिली? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 35वीं। दोस्तों उत्तराखंड को 1000 अंकों में से 719 अंक प्राप्त हुए हैं। केरल, महाराष्ट्र और पंजाब को पहला स्थान मिला है। और दोस्तों स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा यह रैंक जारी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हिमालय की औषधीय जड़ी बूटियों पर चरने वाली स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना किस राज्य ने शुरू की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों यह गाय हिमालय में देसी जड़ी बूटियों और झाड़ियों पर चरती हैं और इसलिए इसके दूध का उच्च औषधीय महत्व है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण श्री पुरस्कार से किस उत्तराखंडी को सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जगत सिंह जंगली को पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश में कुल 6 पर्यावरणविदों को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देहरादून। दोस्तों देहरादून में उत्तराखंड राज्य का प्रथम वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। सीडीएस बिपिन रावत जी की स्मृति में गढ़ीकेन देहरादून में 14 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। दोस्तों उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये 2 स्टार्टअप हैं दिगंतरा एरोस्पेस और इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी पहल को शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सोल ऑफ स्टील पहल। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शीतकालीन गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है औली चमोली में। दोस्तों औली चमोली में 2 से 5 फरवरी को राष्ट्रीय शीतकालीन गेम 2023 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देहरादून। देहरादून में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, राज्य के किस थाने को देश के सर्वोत्तम थानों में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बनबसा थाना। दोस्तों बनबसा थाना चंपावत को देश के सर्वोत्तम थानों में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास किस स्थान पर किए जाने का निर्णय लिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पीपल कोटी चमोली में जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास करने का निर्णय लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारतीय सेना के शौर्य के प्रतीक विजयंत टैंक को राज्य में कहाँ स्थापित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चीड़बाग स्थित युद्ध स्मारक देहरादून में शौर्य के प्रतीक विजयंत टैंक को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दीनापानी अल्मोड़ा में राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा और दोस्तों हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एशिया के दूसरे और देश के सबसे पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण
कहाँ किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऋषिकेश। दोस्तों ऋषिकेश में एशिया के दूसरे और देश के सबसे पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अमृत सरोवर योजना को लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तीसरा स्थान। अमृत सरोवर योजना को लागू करने में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ल्यूमिनियस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा कहाँ पर देश का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रुद्रपुर उत्तराखंड में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा देश का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों एम्स ऋषिकेश ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाने वाला देश का पहला एम्स बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए राज्य के कितने व्यक्तियों को चयनित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 व्यक्तियों को, और ये 2 हैं श्रीमती कविता देवी और श्रीमती निकिता चौहान। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के तौर पर चुना गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो गया है। दोस्तों उत्तराखंड की झांकी की थीम थी मानस खंड, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, छोलिया नृत्य तथा जागेश्वर धाम प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में सघन फसल उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेलाकुई। दोस्तों सेलाकुई देहरादून में मुख्यमंत्री द्वारा सघन फसल उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया। दोस्तों हमने आपके लिए सेलेक्टिव कंटेंट ही लाया है जिनकी एग्जाम में 99% आने की संभावना है, इसलिए कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुख्यमंत्री उत्थान योजना युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग के लिए शुरू की गई है। इसमें मुफ्त में IAS, PCS, NDA आदि की तैयारी करने हेतु यह योजना शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप योजना के लिए कितने रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 40 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर 3 दिवसीय पक्षी उत्सव बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोटद्वार में 3 दिवसीय पक्षी उत्सव बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पिथौरागढ़। दोस्तों पिथौरागढ़ में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन किया गया। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत वर्ष 2019 से किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14वां। दोस्तों सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश में 14वां स्थान प्राप्त हुआ है।
अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्वच्छ जल की व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु उत्तराखंड के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हल्द्वानी नैनीताल में स्वच्छ जल की व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु उत्तराखंड के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हर जिले में लाइब्रेरी पुस्तकालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना हर जिले में लाइब्रेरी की स्थापना हेतु शुरू की गई है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पारंपरिक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन को किन जिलों में लागू किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिलों में उत्तराखंड के पारंपरिक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन को लागू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा किस जिले से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पौड़ी गढ़वाल जिले से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रत्येक साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में IIT रुड़की द्वारा सुपर बस के खिलाफ नए जीवाणुरोधी अणु की खोज की गई है, इसका नाम रखा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है IITR 00693 इस जीवाणुरोधी अणु का नाम रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन्हें देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लक्ष्य सेन को और चंदन सिंह राणा को वर्ष 2019-20 व 2021 के लिए क्रमशः देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, हमने यह वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई है और यहाँ तक एक एक प्रश्न गूगल करके ऑथेंटिक उत्तर ढूंढे हैं। यह वीडियो 100% एक्यूरेसी के साथ बनाई गई है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड में अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक बनाया जाएगा और इसकी घोषणा 27 फरवरी 2023 को की गई। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 1 मार्च से 7 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऋषिकेश में 1 मार्च से 7 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड की रैंकिंग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दूसरी। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में परफॉर्मेंस इंडेक्स की रैंकिंग में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लक्ष्मी भट्ट तथा दिव्या नेगी को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हल्द्वानी नैनीताल में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, शैलेश मोटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022-23 से कितने शिक्षकों को चयनित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 17। दोस्तों, 17 शिक्षकों को शैलेश मोटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022-23 के लिए चयनित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया व G20 सम्मेलन में व्याख्यान दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिव्या नेगी। दोस्तों, दिव्या नेगी ने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया व G20 सम्मेलन में अपने व्याख्यान दिए। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है,
मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य के किस स्थान पर किसान गोष्ठी तथा मिलेट भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देहरादून। दोस्तों देहरादून में किसान गोष्ठी तथा मिलेट भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सर्वे स्टेडियम हाथीबड़ कला में श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रथम स्थान। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड की कौन सी रैंक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14वीं रैंक। दोस्तों हिमालय राज्यों में उत्तराखंड 5वें स्थान पर है, जबकि मिजोरम को पहला स्थान मिला है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, IIM काशीपुर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट FIED ने हाल ही में वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन उत्तिष्ठा 2023 का कौन से संस्करण का आयोजन किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7वें संस्करण का आयोजन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर ममता पुरोहित को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों डॉक्टर ममता पुरोहित राजकीय हाई स्कूल उत्तरोड़ा बागेश्वर की विज्ञान शिक्षिका हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिल्ली में राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोपाल दत्त उप्रेती को दिल्ली में राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों गोपाल दत्त उप्रेती को एप्पल मैन के नाम से भी जाना जाता है और गोपाल दत्त उप्रेती जी बिलेख गांव रानीखेत अल्मोड़ा के बागवान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसरो द्वारा जारी रिपोर्ट में भू संकलन के क्षेत्र में कौन से शहर को सबसे अधिक खतरा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रुद्रप्रयाग जिले को देश में सबसे अधिक खतरे वाला स्थान माना गया है। टिहरी दूसरे स्थान पर है और चमोली भूस्खलन जोखिम के मामले में देश में 19वें स्थान पर है। दोस्तों सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित 147 जिलों में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रामनगर नैनीताल में 28 से 30 मार्च 2023 को G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दोस्तों G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2,33,000 उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देवस्थल नैनीताल उत्तराखंड में राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। 21 मार्च को एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए
कितने प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाएगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 75% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, एकल महिला स्वरोजगार के नाम से यह योजना शुरू की गई है। सरकार 1 लाख तक के प्रोजेक्ट तक 50% सब्सिडी देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, लगभग 900 किलोमीटर लंबे 4 धाम यात्रा मार्ग पर देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने तय कर दिया है कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रचना बिष्ट रावत ने बिपिन द बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों, यह पुस्तक जनरल बिपिन रावत की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कैडेट के रूप में उनके दिनों से लेकर भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में उनकी भूमिका तक की कहानी बताती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा तथा आयुर्वेद संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के ऋषिकुल कैंपस हरिद्वार में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा तथा आयुर्वेद संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु में हुई 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 20 किलोमीटर वॉक रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मानसी नेगी। दोस्तों, मानसी नेगी ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 20 किलोमीटर वॉक रेस में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 20 किलोमीटर वॉक रेस 41 मिनट में पूरी की है। दोस्तों, मानसी नेगी मजोठी गांव चमोली की निवासी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में वायुसेना का 3 दिवसीय हवाई अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा उत्तरकाशी में वायुसेना का 3 दिवसीय अभ्यास आयोजित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के सिनेमेटोग्राफी करण थपलियाल मूल रूप से उत्तराखंड के किस जिले के रहने वाले हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पौड़ी गढ़वाल जिले के। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का वह कौन सा जिला है जहां हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरिद्वार। दोस्तों, हरिद्वार जिले में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा किस जिले के जादूंग गांव को नया पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तरकाशी जिले के जादूंग गांव को नया पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर का अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की वह महिला प्रोफेसर कौन है जिन्हें हाल ही में सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर शशि पांडे को हाल ही में सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह कौन सा शहर है जहां हाल ही में G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन का आयोजन किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रामनगर नैनीताल में G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस संस्था द्वारा हाल ही में देश की पहली मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था द्वारा देश की पहली मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस साहित्यकार को महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजेश्वर उनियाल को महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में दसाईथल महोत्सव का आयोजन किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पिथौरागढ़ में दसाईथल महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में दुनिया की सबसे छोटी तितली मानी जाने वाली ग्रास ज्वेल प्राप्त हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में दुनिया की सबसे छोटी तितली मानी जाने वाली ग्रास ज्वेल प्राप्त हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किस राज्य ने पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओली मैराथन 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ओली मैराथन 2023 का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 में यमुनोत्री तथा गंगोत्री धाम के कपाट किस तिथि को खुले? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 22 अप्रैल 2023 को यमुनोत्री तथा गंगोत्री के कपाट खुले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल की शुरुआत की है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह द्वारा उत्तराखंड कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल की शुरुआत की है। दोस्तों उत्तराखंड के राजकीय विश्वविद्यालयों से संबंध महाविद्यालयों एवं संस्थानों की संबद्धता प्रक्रिया को सुगम एवं प्रभावी बनाए जाने की दृष्टिगत हेतु यह पोर्टल शुरू किया गया है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में प्रवेश उत्सव किस तिथि को मनाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 11 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में प्रवेश उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में केदारनाथ धाम के कपाट किस तिथि को खुले? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25 अप्रैल 2023 को केदारनाथ धाम के कपाट खुले। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अर्थ एवं संख्या विभाग के 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पौड़ी जिला। दोस्तों अर्थ एवं संख्या विभाग के 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड का पौड़ी जिला पहले स्थान पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तराखंड में पंगेसियस और तिलापिया मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सितारगंज उधम सिंह नगर में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल को सर्वश्रेष्ठ लॉन्ग हट्स के लिए पुरस्कार दिया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टिहरी झील में फ्लोटिंग हट्स को देश में सर्वश्रेष्ठ लॉन्ग हट्स पुरस्कार दिया गया। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस गांव को अब देश का प्रथम गांव के नाम से जाना जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है माणा गांव को देश का प्रथम गांव माना जाएगा। दोस्तों अभी तक माणा गांव को उत्तराखंड या देश का अंतिम गांव माना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देश का पहला प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन PMFME स्टोर कहाँ खोला गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देहरादून में। दोस्तों देहरादून में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन स्टोर खोला गया है। उत्तराखंड के देहरादून में देश का पहला प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन स्टोर का शुभारंभ कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में 3 दिवसीय नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बागेश्वर जिले में 3 दिवसीय नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है।
नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के नए रजिस्ट्रार जनरल कौन बनाए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जस्टिस अनुज कुमार संगल को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है। इन्होंने रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती शर्मा का स्थान लिया है। दोस्तों, रजिस्ट्रार जनरल विवेक भारती शर्मा अब उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, राज्य का पहला माउंटेन म्यूजियम, पर्वतीय संग्रहालय और तारामंडल स्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पौड़ी जिले में। दोस्तों, पौड़ी जिले में माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल संस्थान स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल स्रोतों की पहली गणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार के जल स्रोत पाए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तालाब। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल स्रोतों की पहली गणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में तालाब पाए गए हैं। दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में कुल 3096 जल स्रोत हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में 18 बड़े राज्यों में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 14वां स्थान। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर अमर्यादित लोगों को मर्यादा सिखाने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑपरेशन मर्यादा। दोस्तों, ऑपरेशन मर्यादा 15 जुलाई 2021 से शुरू किया गया है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हीरा दस्पा। दोस्तों, मुनस्यारी के हीरा दस्पा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है और वहीं डीडी हाट के अभिनव पांगती ने रजत पदक अपने नाम किया है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में आकाशवाणी 91 FM ट्रांसमीटर का वर्चुअली उद्घाटन किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तरकाशी में। दोस्तों, उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री द्वारा आकाशवाणी 91 FM ट्रांसमीटर का वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत निर्धारित विकास की श्रेणीवार मदों में उत्तराखंड के 13 जनपदों में प्रथम स्थान किस जनपद का है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टिहरी जनपद। दोस्तों, टिहरी जनपद का 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत श्रेणीवार मदों में 13 जनपदों में प्रथम स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन हो गया है। ये उत्तराखंड के किस विधानसभा सीट से निर्वाचित थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बागेश्वर। दोस्तों, चंदन रामदास जी बागेश्वर की विधानसभा सीट से निर्वाचित सदस्य थे। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड अर्थ एवं संख्या निदेशालय के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरिद्वार जिला। दोस्तों, हरिद्वार जिले की प्रति व्यक्ति आय 3,62,688 रुपये है और वहीं रुद्रप्रयाग जनपद की प्रति व्यक्ति आय 93,160 है, जो कि सबसे कम है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर किस आयोग का गठन किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सेतु आयोग। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग का गठन किया गया है। इसका फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। सेतु राज्य योजना आयोग का स्थान लेगा। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और नियोजन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मई 2023 में श्री अन्न उत्सव का आयोजन उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देहरादून जनपद। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार 13 मई 2023 को देहरादून हाथी बरकला स्थित सर्वे स्टेडियम में श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देश का पहला
BRO कैफ़े कहाँ खोला गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पांडुकेश्वर चमोली में देश का पहला BRO कैफ़े खोला गया है। उत्तराखंड में देश का पहला BRO कैफ़े ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर पांडुकेश्वर में खोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करने वाला उत्तराखंड का पहला जिला कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंपावत। दोस्तों, चंपावत स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करने वाला उत्तराखंड का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रस्किन बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की उत्तराखंड में दूसरी बैठक किस शहर में की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नरेंद्र नगर टिहरी में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की दूसरी बैठक आयोजित की गई है। दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की दूसरी बैठक एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप 25 से 27 मई को उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में आयोजित किया गया। उत्तराखंड में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की पहली बैठक रामनगर में 28 से 30 मार्च को आयोजित की गई थी। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मई 2023 में उत्तराखंड के किस साहित्यकार को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया है। और वहीं ब्रिटिश संसद द्वारा रमेश पोखरियाल निशंक को उत्कृष्ट साहित्य के लिए भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पहला भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जय सिंह रावत को भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। बहुत से दोस्त बिना लाइक और सब्सक्राइब के ही वीडियो देखते हैं, उनसे यही कहूँगा कि आप हमसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के जवानों ने उत्तराखंड की किस चोटी का सफल आरोहण किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भागीरथी 2 का सफल आरोहण NDRF के जवानों द्वारा किया गया। दोस्तों, भागीरथी 2 की ऊंचाई है 6512 मीटर, 6512 मीटर। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देहरादून। दोस्तों, देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस धाम में कांस्य की भव्य ओम की आकृति स्थापित की जाएगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केदारनाथ। दोस्तों, केदारनाथ में कांस्य की भव्य ओम की आकृति स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दून विश्वविद्यालय देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तराखंड में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, इसका संचालन किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देहरादून से दिल्ली। दोस्तों, 25 मई को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके तथा देहरादून रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा पैच रिपेयरिंग ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने हेतु पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों, यह मोबाइल ऐप
लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत उत्तराखंड से ANM GNM उत्तीर्ण युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस केदार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने हेतु अधिसूचना जारी किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तुंगनाथ। दोस्तों, तुंगनाथ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने हेतु अधिसूचना जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस आश्रम को आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डोल आश्रम अल्मोड़ा को आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, डोल आश्रम की स्थापना 1990 में श्री परम योगी कल्याण दास जी द्वारा की गई है। श्री कल्याणी का हिमालय देवस्थानम न्यास कनरा डोल से भी यह आश्रम जाना जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, निर्मल कुमार जोशी वन्य जीव पुरस्कार 2023 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर धीरज पांडे को निर्मल कुमार जोशी वन्य जीव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, देश के पहले IAFS अधिकारी स्वर्गीय निर्मल कुमार जोशी की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। डॉक्टर धीरज पांडे कॉर्बेट नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिमालय प्रहरी सम्मान से नवाजा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विजय जरधारी को हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, विजय जरधारी ने वर्ष 1986 में बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड की किस अभिनेत्री ने दुबई में ग्लोबल इंस्पिरेशनल अवार्ड्स और फैशन फेस्टिवल में फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आरुषि निशंक को दुबई में ग्लोबल इंस्पिरेशन अवार्ड्स और फैशन फेस्टिवल में फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आरुषि निशंक एक अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा साइबर एनकाउंटर पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक के लेखक हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है DGP अशोक कुमार साइबर एनकाउंटर पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, यह पुस्तक ऑनलाइन अपराधियों के साथ पुलिस की भिड़ंत की सच्ची कहानियों पर आधारित है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा किस स्थान में ट्विन सिटी बनाने की घोषणा की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देहरादून। दोस्तों, देहरादून में ट्विन सिटी बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही पिथौरागढ़ में फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया है और सहसपुर में साइबर सिटी बनाने का भी फैसला लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में 26वीं राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2023 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंकिता ध्यानी ने 26वीं राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, अंकिता ध्यानी ने 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने थाईलैंड में 12 से 16 जुलाई को आयोजित होने वाली एशियन एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किन स्थानों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थल केदार व दुगतू पिथौरागढ़ तथा कंडारा बुग्याल व खेड़ाताल उत्तरकाशी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड नई पर्यटन नीति 2023 कब तक के लिए लागू होगी?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्ष 2030 तक उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति 2023 लागू होगी। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड की लोक संस्कृति ढोल कला के ज्ञाता जगत लाल का हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस जिले से है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रुद्रप्रयाग जिले से। दोस्तों, लोक संस्कृति ढोल कला के ज्ञाता जगत लाल रुद्रप्रयाग के निवासी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में रस्किन बॉन्ड ने अपने 89वें जन्म दिवस पर कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल टाइम फेवरेट नेचर स्टोरीज। दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध बाल पुस्तक लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म कसौली हिमाचल प्रदेश में 19 मई 1934 को हुआ था और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992, पद्मश्री 1999, पद्म भूषण पुरस्कार 2012 में दिया गया। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा 2012 है या 2014 है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किच्छा उधम सिंह नगर। दोस्तों, किच्छा उधम सिंह नगर में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देश की पहली पश्मीना प्रमाणन लैब की स्थापना कहाँ की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देहरादून। दोस्तों, देहरादून में देश की पहली पश्मीना प्रमाणन लैब की स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में क्रैंच सेंटर का उद्घाटन किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देहरादून। देहरादून में क्रैंच सेंटर का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय परिसर देहरादून में एक क्रैंच सेंटर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस धाम के लिए 5G नेटवर्क का शुभारंभ किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गंगोत्री धाम के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा 5G नेटवर्क का शुभारंभ किया गया। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गंगोत्री धाम के लिए पूरे देश में 2,20,000 5G साइट का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में योग एवं विज्ञान विभाग की ओर से आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में कहाँ से की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा द्वारा आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के कौन से जिले में एस्ट्रो कैंप का आयोजन किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चमोली जिले में। दोस्तों, चमोली जिले में एस्ट्रो कैंप का आयोजन किया गया। बेनीताल चमोली में भारत के पहले खगोल गांव या एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित करने के लिए एस्ट्रो कैंप का आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड के कौन से गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चोपड़ियाल व जड़धार गांव टिहरी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पहला। दोस्तों, समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने एकीकृत समर्थ पोर्टल का शुभारंभ किया। इस वीडियो का लास्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोड़ मेले का शुभारंभ कहाँ किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंपावत। दोस्तों, चंपावत जिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोड़ मेले का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थल गुरुद्वारा रीठा साहिब में जोड़ मेले का शुभारंभ किया। दोस्तों, अपना 100% देने की कोशिश कीजिएगा और साथ ही में चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।